my dear students, I your Sony sir, PGT English, GPS School Gudagorji. Once again, welcome in this online class of English. Yesterday, we have learned about matrimonials advertisement, and I told you about matrimonials definition, that what is matrimonials. I told that when our parents are looking for a bride or groom for our sister and brother, we put that type of advertisement in a newspaper. Today we are going to learn about accommodation column, and you will ask me, sir, what is accommodation column? Then I told you in the last video that accommodation is a name of place where we live and stay. There are two titles in accommodation column. First, to let, and second, accommodation wanted. Accommodation advertisement, I told you that there are two titles in accommodation advertisement. First, to let, and second, accommodation wanted. What is to let title? I told you that to give on rent, and I also told you about accommodation wanted, to get on rent. Have you understood that what is difference between to let and accommodation wanted titles? Have you understood it very well, that there are two titles in accommodation advertisement. First, to let, and second, accommodation wanted. To let title mean is to give on rent, and it's mean that to get on rent. Okay, यानी अपन ने अध्ययन किया था अकोमोडेशन एडवर्टीजमेंट में कि अकोमोडेशन एडवर्टीजमेंट में दो कॉलम बनते हैं. कितने कॉलम बनते हैं? दो. एक टू लेट कॉलम बनता है, एक अकोमोडेशन वांटेड कॉलम बनता है. टू लेट का मतलब होता है कि किसी भी मकान को, किसी दुकान को, किसी ऑफिस को, किसी शोरूम को किराए पर देना. और अकोमोडेशन वांटेड का मतलब है दुकान, घर, कोई शोरूम, कोई ऑफिस, वो किराए के ऊपर लेना. समझ रहे हो मेरी बात? ये दो कॉलम इसमें बनेंगे. अब अपन एक एक कॉलम की चर्चा करते हैं कि वो कैसे बनते हैं. मैंने बताया है कि अकोमोडेशन जो एडवर्टीजमेंट है, इसमें यदि हम लोगों को कोई घर, कोई दुकान, कोई फैक्ट्री, कोई शोरूम, कोई ऑफिस यदि किराए के ऊपर चाहिए या किराए पे अपन दे रहे हैं, तब अपन लोग वी पुट दिस टाइप ऑफ एडवर्टीजमेंट इन न्यूज़पेपर. इस प्रकार के विज्ञापन को समाचार पत्र में प्रकाशित करवाते हैं. आप लोग देखते हो, शहरों में जाते हो तो वहाँ पे दुकानों के आगे एक कार्डबोर्ड लगा रहता है जिस पे लिखा रहता है टू लेट. कोई फ्लैट है, फ्लैट के ऊपर लिखा रहता है टू लेट. दुकान के शटर के ऊपर लिखा रहता है टू लेट. अपन देखते हैं अरे टू लेट का मतलब क्या है. कोई तो ऐसे भी विद्यार्थी है जो बुद्धिमान होते हैं, टू लेट का गलत अर्थ लगा लेते हैं. अरे मित्रों, वो टू लेट का मतलब है किराए पे दिया जा रहा है. समझ रहे हो मेरी बात? तो याद रख के चलना, अकोमोडेशन वांटेड का मतलब है किराए के ऊपर चाहिए, वांटेड. एक एक की चर्चा करते हैं. फर्स्ट टाइप को अपन लोग पढ़ लेते हैं कि टू लेट जो टाइटल है वो क्या होता है. तो ध्यान से देखिए. सबसे पहले बात करते हैं टू लेट की. किसकी करते हैं?
टू लेट। अपन इसके फॉर्मेट की चर्चा करेंगे कि टू लेट टाइटल लिख करके और उस प्रकार के एडवर्टीजमेंट में अपन लोग कौन कौन सी कंटेंट को अपन लोग लिखेंगे, क्या क्या अपने को चाहिए। तो ध्यान से देखना एक बार। सबसे पहले समझा देता हूँ कि टू लेट का मतलब है कि अपन लोग हैं वो कोई घर, कोई सिंगल मकान या कोई दुकान, कोई फ्लैट, ऑफिस, शोरूम, ये किराए के ऊपर दे रहे हैं दूसरों को, तब अपन लोग टू लेट एडवर्टीजमेंट या टू लेट टाइटल में लिख करके अकोमोडेशन एडवर्टीजमेंट बनाते हैं। इसमें क्या क्या चाहिए, सबसे पहले तो आप इसका फॉर्मेट देख लीजिए, फिर मैं आपको इनके विस्तार से चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले आपको ऊपर ही ऊपर लिखना है अकोमोडेशन टाइप्स। जैसे मैं बात करूं हाउस, शॉप, ऑफिस या कोई फ्लैट, ओके। दूसरा उसकी लोकेलिटी। तीसरा पॉइंट इसमें क्या आता है, नंबर ऑफ रूम्स एंड साइज। चौथा पॉइंट इसमें आता है फैसिलिटीज, चर्चा करेंगे अभी। पांचवा पॉइंट आता है प्रेफरेंसेस। फिर इसमें आता है एक्सपेक्टेड रेंट और लास्ट में आता है कॉन्टेक्ट, और इसको डिब्बे में बंदे कर दिया जाता है। लो प्यारे विद्यार्थियों, केवल 7 बिंदुओं से अकोमोडेशन एडवर्टीजमेंट का टू लेट कॉलम बनाना सीख जाओगे। एक एक बात को बताऊंगा, 1 नंबर पे क्या, 2 पे क्या, 3 पे क्या, 4 पे क्या, 5 पे क्या, 6 पे क्या, 7 पे क्या लिखना है, ध्यान से देखना। यानी एक ग्रामर को अपन लोग ये मान के चलो अंगुलियों पे सीखेंगे। तो सबसे पहली बात है अकोमोडेशन टाइप्स, हाउस, शॉप, ऑफिस, फ्लैट, नंबर एंड साइज, जो भी है इसमें आ जाएगी। दूसरा लोकेलिटी, तीसरा फैसिलिटीज, प्रेफरेंस, एक्सपेक्टेड रेंट और कॉन्टेक्ट। ये फॉर्मेट आप आराम से देख लीजिए, अच्छे से देख लीजिए। आपने फॉर्मेट देख लिया, इस फॉर्मेट में कोई दिक्कत नहीं है ना आपके। अब मैं इस साइड आपको बता देता हूं एक एक बिंदु के बारे में आपको क्या करना है, जरा ध्यान से देखो। सबसे पहले अकोमोडेशन टाइप्स, हाउस, शॉप, ऑफिस, फ्लैट। यानी अकोमोडेशन का प्रकार है कि आप किराए पे क्या दे रहे हो, कोई घर दे रहे हो, दुकान दे रहे हो किराए पे, कोई ऑफिस दे रहे हो या फ्लैट दे रहे हो। तो याद रख के चलना बेटा, यदि आप टू लेट कॉलम, टू लेट टाइटल बना रहे हो, यदि किसी भी दुकान, घर, मकान को किराए पर दे रहे हो, तो टू लेट के बाद यानी 1 नंबर पे आपको लिखना है कैपिटल लेटर में टू लेट। क्या लिखना है, टू लेट। कितने नंबर पे, 1 नंबर पे। 2 नंबर पे आपको क्या लिखना है, ये नाम अवेलेबल। अवेलेबल याद रख के चलना, क्या लिखना है, अवेलेबल। अगर आपके पास घर है तो उस घर के बारे में लिखो, शॉप है तो शॉप के बारे में, ऑफिस है तो ऑफिस, फ्लैट है तो फ्लैट। पहले मैं आपको एक हाउस के बारे में बता देता हूं। जैसे आपने लिख लिया अवेलेबल ए वेल furnished, newly constructed house for रेंट। ये लो बेटा, कुछ नहीं करना, कुछ बदलाव नहीं करना। अकोमोडेशन टाइप है ना, उसमें आप घर किराए के ऊपर दे रहे हो, तो उसके लिए
टू लेट कॉलम लगाओ 1 नंबर। 2 नंबर पे आपको लिखना है अवेलेबल ए वेल फर्निश्ड। वेल फर्निश्ड का मतलब सुसज्जित, अच्छे से सुसज्जित है ये। न्यूली, हाल ही में कंस्ट्रक्टेड बना हुआ हाउस फॉर रेंट, किस पे दिया जा रहा है? रेंट पे दिया जा रहा है। अब 2 नंबर बिंदु पे इसके आगे आपको क्या करना है? लोकेलिटी लिखनी है, मतलब कहाँ पर स्थित है, किस जगह स्थित है लिख दोगे। आपने लगा दिया इन किसी कॉलोनी का नाम लिख दिया, या लिख दिया जनता नगर जयपुर। इतनी चीज क्लियर हो गई, कोई दिक्कत नहीं है ना इनमें, शायद मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत हो। अब आपको सर हमें घर नहीं देना, हम तो कोई दुकान किराए पे दे रहे हैं, बताओ तो आ जाओ, क्या लिखोगे? टू लेट अवेलेबल ए, यहां पे देखो साइज, किसकी बात की गई है? साइज की। अवेलेबल ए 10 बाई 15 सोप, अवेलेबल ए 10 बाई 15 सोप। या इसमें अपन लोग क्या कर देंगे, उसकी फेसिंग भी लिख देंगे। क्या लिख देंगे? फेसिंग। फेसिंग जानते हो क्या? किस तरफ दुकान का शटर खुलता है, नॉर्थ साउथ। तो आप लोग क्या लिखोगे? अवेलेबल ए 10 बाई 15 ईस्ट फेसिंग शॉप। समझ गए मेरी बात? ईस्ट फेसिंग शॉप, नॉर्थ फेसिंग शॉप, ठीक है ना। कि अपने पास में यानी 10 बाई 15 की, 10 बाई 15 का मतलब क्या है यहाँ पे? यानी 10 फुट चौड़ी 15 फुट लंबी, कि 10 बाई 15 की एक दुकान है, घर है। तो घर के लिए क्या लिख दिया? अवेलेबल ए वेल फर्निश्ड न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउस फॉर रेंट। लोकेलिटी आप बता दो, इन लगा के लोकेलिटी शो कर दो। कोई दिक्कत है क्या इसमें? नहीं है ना। शायद मैं आशा करता हूं कि आपके शॉप हाउस में कोई भी दिक्कत नहीं है। यही बात 10 बाई 15, यानी यही बात आपको किस में लिखनी है? ऑफिस में। किस में लिखनी है? ऑफिस में। आपको कुछ फ्लैट के लिए पूछा जा रहा है, तो फ्लैट के लिए आपको क्या लिखना है? अवेलेबल ए वेल फर्निश्ड न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउस की जगह आपको क्या लिखना है? फ्लैट। लेकिन उसके लिए आपको यह ध्यान रख के चलना, एक चीज 1 BHK और 2 BHK फ्लैट होते हैं। 1 BHK और 2 BHK फ्लैट होते हैं। अब आप कहोगे सर 1 BHK 2 BHK क्या होते हैं? बेटा 1 BHK 2 BHK फ्लैट साइज है इनकी। 1 BHK का मतलब है उसमें एक बेडरूम होता है और लेट बाथ कॉमन होते हैं, वहाँ पे एक हॉल होता है और एक किचन होता है बस, और गाड़ी मोटरसाइकिल खड़ी करने के लिए छोटी सी जगह होती है। 2 BHK में यानी वहाँ पे 2 बेडरूम होते हैं, एक बेडरूम में लेट बाथ अटैच में होते हैं, कॉमन में होते हैं लेट बाथ, और एक हॉल होता है, किचन होता है, और गाड़ी खड़ी करने के लिए जगह होती है 2 BHK में। तो फ्लैट के लिए क्या लिख दोगे आप? अवेलेबल ए वेल फर्निश्ड न्यूली कंस्ट्रक्टेड 1 BHK फ्लैट या 2 BHK फ्लैट। हो गई बात? कोई दिक्कत नहीं है ना। मैंने आपको चारों के बारे में बता दिया क्या क्या लिखना है। हाउस और फ्लैट के लिए तो ये लाइन लिख दोगे। शॉप और ऑफिस के लिए अवेलेबल ए साइज बता दो उस दुकान की, ऑफिस की, और उसकी फेसिंग बता दो, किस तरफ उसकी फेसिंग है। फिर आप इन लगा करके उसकी क्या शो कर दो? लोकेलिटी। बताओ कोई दिक्कत है क्या इसमें? 2 नंबर बिंदु में कोई समस्या नहीं है ना। आगे साइज की बात यहाँ पे हो ही गई, कोई समस्या नहीं। फिर है फैसिलिटीज। अब फैसिलिटीज का मतलब है सुविधाएं। क्या क्या सुविधा दी गई है? तो सुविधाओं में देखो सिंपल सी बात है, आप घर किराए के ऊपर दे रहे हो तो सामने वाले बंदे को बताओगे तो सही ना घर में क्या क्या है। तो उसमें बताने के लिए अपने को क्या देना पड़ेगा? उसको ये बताना पड़ेगा भाई इसमें हॉल है या नहीं है, बेडरूम्स के बारे में बताना पड़ेगा, 2 लेट्स एंड बाथ्स के बारे में बताना पड़ेगा। तो फैसिलिटीज में आपको क्या क्या लिखना है? आपने लिख दिया 1 हॉल, ठीक, 2 बेडरूम्स। फैसिलिटीज में लिखना है 2 बेडरूम्स, सेपरेट किचन, लेट एंड बाथ, पावर एंड वाटर सप्लाई, समझ रहे हो मेरी बात? पावर एंड वाटर सप्लाई, ये कुछ बातें उस फैसिलिटीज में लिखनी है। अब मैं आपको एक चीज समझा देता हूं। देखो 1 हॉल, उसमें क्या एक हॉल है, क्या एक हॉल है। 2 बेडरूम्स,
2 बेडरूम है उसमें। अब कई बार क्या होता है कि कुछ फ्लैट, कुछ घर में बेडरूम में लेट बाथ कॉमन होते हैं, यानी लेट बाथ कॉमन होते हैं, कईयों में अटैच में होते हैं। अगर मान लो आपके घर में अगर उसमें दिया हुआ है कि भाई अटैच में है, तब आप यहाँ पे 2 बेडरूम्स के आगे क्या कर दो, 2 बेडरूम्स यहाँ पे लिख देना, अटैच्ड विद 2 लेट्स एंड बाथ्स। इसका मतलब क्या हो गया, दिख रहा है इधर? इसका मतलब ये हो गया कि 2 बेडरूम्स हैं जो लेट बाथ से अटैच है। कोई दिक्कत है इसमें? फिर सेपरेट किचन, एक सेपरेट किचन है। अगर लेट बाथ अटैच में नहीं है तो आप लेट बाथ शो कर दो कोमा लगा के। पावर एंड वाटर सप्लाई, पावर और वाटर, बिजली और पानी की वहाँ पे सप्लाई है। कोई दिक्कत है इसमें? ये आपको लिखना है किसमें? फैसिलिटीज़ में। किस में लिखना है? फैसिलिटीज़ में। फिर आती है प्रेफरेंसेज। प्रेफरेंसेज का मतलब होता है प्राथमिकता। किसको दे रहे हो आप प्राथमिकता? प्रेफरेंस के लिए ये हो सकती है स्मॉल फैमिलीज, स्टूडेंट्स जिनमें गर्ल या बॉयज, गर्ल्स या बॉयज, और प्रोफेशनल्स। और क्या दे दिया? प्रोफेशनल्स। यानी जो प्रेफरेंसेज है, मतलब प्राथमिकता किसको दे रहे हो, आप किराए के ऊपर किसको देना चाहते हो, तो उसके लिए एक चीज़ याद रख के चलना, उसके लिए लाइन लिख देना, ये लिख देना। यानी प्रेफरेंस में मान लो आप दे रहे हो स्मॉल फैमिली को दे रहे हो, तो उसके लिए आपको ये लाइन लिख देनी है, ओनली फॉर ए स्मॉल फैमिली। बस, ओनली फॉर ए स्मॉल फैमिली। प्रेफरेंस में केवल आपको इतना ही लिख देना है। फिर आता है एक्सपेक्टेड रेंट। जरा इधर देखना, एक्सपेक्टेड रेंट का मतलब क्या है? एक्सपेक्टेड रेंट का मतलब है कि अनुमानित किराया। अनुमानित किराया, अनुमानित किराया का मतलब क्या है? जैसे मान लो प्रिय बच्चों, आप एक चीज़ ध्यान रख के चलना, अगर आपके जेब में पैसे आते हैं तो उसके लिए तो लगाते हैं एक्सपेक्टेड, और जेब से पैसे जाते हैं तो उसके लिए लगाते हैं पेबल। अब किराए पे दे रहे हो तो पैसे कहाँ आएंगे? जेब में आएंगे ना, तो क्या लगा दिया? एक्सपेक्टेड। और कॉन्टैक्ट, तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट लिख के आप अपना पता लिख दीजिए, मोबाइल नंबर लिख दीजिए, पूरा का पूरा बन जाएगा। बताओ बात समझ में आई नहीं आई? कोई दिक्कत है क्या? अब देखो क्वेश्चन के माध्यम से समझ लेते हैं इसको। जैसे वो बिंदु याद कर लेना, प्रश्न है, यू आर मनोज वर्मा, यू हैव एन एक्स्ट्रा हाउस, यू वांट टू गिव it on rent, draft an advertisement in the accommodation कॉलम ऑफ ए न्यूज़पेपर। ओके, यानी क्वेश्चन आ गया कि यू आर मनोज वर्मा, यू हैव एन एक्स्ट्रा हाउस, यू वांट टू गिव इट ऑन रेंट, ड्राफ्ट एन एडवर्टीजमेंट टू बी पब्लिश्ड इन द अकोमोडेशन कॉलम ऑफ ए लोकल न्यूज पेपर। ठीक है, इसके आगे वो क्वेश्चन अपन लोग पूरा लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, आप पहली बात तो एन एक्स्ट्रा हाउस क्या दे रहे हो? किराए पे घर दे रहे हो, और किस पे? गिव इट ऑन रेंट। ऑन रेंट आ गया ना, तो आपका टाइटल क्या बनेगा? ऑन रेंट आया है तो टू लेट। क्या आ गया? टू लेट, क्योंकि यहाँ गिव, गिव का मतलब देना, जब किराए पे दे रहे हैं टाइटल हो जाएगा टू लेट। ये लो साहब, मैंने बोला टू लेट टाइटल लिख करके डिब्बा बना लो, बना लिया अच्छे से। अब आपके पास दूसरी लाइन में आपको क्या लिखना था? अवेलेबल। क्या आपके पास? अवेलेबल ए वेल फर्निश्ड, वही बातें लिख रहा हूं जो बता के गया हूं। वेल फर्निश्ड, न्यूली कंस्ट्रक्टेड
हाउस इन सूरजनगर गुड्डा गोरजी। हो गया सूरजनगर गुड्डा गोरजी। उसके बाद में लोकेलिटी आ गई। लोकेलिटी के बाद में अब अपने को क्या बताना है कि इसकी रूम नंबर साइज वगैरह, तो वो इसमें आ जाएंगी। देखिए जैसे अपने लिख दिया 1 हॉल 3 बेडरूम्स लेट बात अटैच कर देंगे, बेडरूम्स अटैच्ड विद लेट्स एंड बाथ्स, सेपरेट किचन, पावर एंड वाटर सप्लाई। बेटा एक चीज़ और ध्यान रख के चलना, कई बार मकान क्या नीचे और ऊपर होते हैं, तो आप लिख सकते हो फर्स्ट फ्लोर ग्राउंड फ्लोर, आप वो भी लिख सकते हो यहाँ पे कोमा ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये हो गई। क्या लिख दोगे आगे? ओनली फॉर ए स्मॉल फैमिली। किसको दे रहे हो आप किराए पे? एक स्मॉल फैमिली को दे रहे हो। किराया क्या हो गया? एक्सपेक्टेड रेंट 5,000 ए मंथ। एक महीने का किराया कितना है? 5,000 रुपये है। क्या लिख दिया? कॉन्टेक्ट। कॉन्टेक्ट में क्या लिख दिया? मनोज वर्मा। और सूरजनगर में एक्स्ट्रा हाउस है तो इसका दूसरा ले देंगे अपन लोग, जैसे अपन ने लिख दिया मनोज वर्मा बालाजी कॉलोनी गुड्डा गोरजी। मोबाइल नंबर दे देंगे उसके 9876543210। कल भी बताया था किसी के मोबाइल नंबर नहीं है, उल्टी गिनती है, ध्यान रखना। ये आपका क्या बन गया? एडवर्टीजमेंट बन गया। तो बताइए आपके समझ में आया नहीं आया? अब बात करेंगे इसकी अकोमोडेशन वांटेड की। अभी तो किराए पे दिया, अब किराए पे लेंगे। जुड़े रहिए। थैंक्स।